जनपद में आग के कहर के सामने फायर सर्विस लाचार। ड्राइवर के अभाव में अग्निशमन की गाड़ी खड़ी, केवल 7 गाड़ियों पर पूरे जनपद की जिम्मेदारी। 26 अप्रैल को बुढ़िया माई मैरिज लॉन पटरौना के परिसर में आयोजित होगा सामूहिक विवाह कार्यक्रम। सभी तैयारियां पूरी। सुविधा पोर्टल से सभी राजनीतिक दल ले सकते हैं ऑनलाइन अनुमति। मतदान कार्यक्रमों के प्रशिक्षण का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। राज्यसभा सांसद कुंवर आरपीएन सिंह ने कहा, जनता और देश की संपत्ति को लूटना कांग्रेस समझती है अपना जन्मसिद्ध अधिकार। और पंफलेट, पोस्टर आदि के मुद्रण के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर के भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। विगत सप्ताह भर से अधिक समय से चल रही लगातार गर्म और तेज हवाओं के कारण जनपद में आग की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। आग की घटनाएं पूरे जनपद में कहर मचा रही हैं और अग्निशमन विभाग इसके सामने अपने को लाचार महसूस कर रहा है। जनपद में खड्डा, सिवरही, जिला मुख्यालय रविंद्र नगर धूस और कप्तानगंज में फायर सर्विस की अलग अलग शाखाएं सक्रिय हैं। बुधवार को दोपहर 1 बजे तक लगभग 1.5 दर्जन आग लगने की घटनाओं की सूचना जिला मुख्यालय स्थित फायर सर्विस कार्यालय पर मिल चुकी थी, परंतु अधिकांश स्थानों पर गाड़ी की अनुपलब्धता की सूचना दी जा रही थी और लोगों को विश्वास दिलाया जा रहा था कि जैसे ही गाड़ी उपलब्ध होगी भेजी जाएगी। जिला मुख्यालय रविंद्र नगर धूस पर खड़ी बड़ी दमकल की गाड़ी खड़ी नजर आई। यह जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त गाड़ी के ड्राइवर नहीं है। ऐसे में जब पूरे जनपद में आग का कहर जारी हो और पर्याप्त मात्रा में अग्निशमन की गाड़ियां और उसके ड्राइवर उपलब्ध नहीं हो पाना मौसम में घटने वाली घटनाओं की पूर्व की तैयारी में बढ़ती जाने वाली लापरवाही को पुष्ट करता है। FSSO अशोक कुमार यादव ने बताया कि जनपद में कुल 7 दमकल की गाड़ियां लगातार सेवा दे रही हैं, परंतु बड़ी संख्या में आग लगने की घटनाओं के चलते समय से हर स्थान पर पहुंच पाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने बताया कि ड्राइवर के लिए पहले से डिमांड कई बार की जा चुकी है, लेकिन ड्राइवर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सेवा दे रहे 7 गाड़ियों में भी ऐसे लोगों से काम लिया जा रहा है जो ड्राइवर नहीं है, परंतु उनकी सेवाएं लेकर हम अपना काम चला रहे हैं। श्री यादव ने लोगों की लापरवाही के विषय में भी अपनी बात कही। उन्होंने बताया कि आग लगने की घट रही घटनाओं में अधिकांश घटनाएं पराली जलाने के बाद सामने आ रही हैं, जिसको लेकर प्रशासन को शक्ति दिखानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों में जागरूकता की कमी है। अभी तत्काल खेत में कुछ बोना आवश्यक नहीं है तो पराली जलाना ठीक नहीं है। बीच में 1-2 बार बरसात हो जाने के बाद आग की घटनाएं कम हो सकती हैं। श्री यादव ने पराली जलाने को लेकर लोगों की जागरूक करने की बात बताने के लिए कहा और उन्होंने यह भी बताया कि लोगों को यह बताने की जरूरत है कि यह एक दंडनीय अपराध है। निर्देशों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई करने से एक नया उदाहरण प्रस्तुत होगा। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों से अग्निशमन विभाग को पर्याप्त संख्या में ड्राइवर उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बुधवार को पटरौना जटहा रोड के बुढ़िया माई मैरिज लॉन के परिसर में आगामी 26 अप्रैल को होने वाले सामूहिक विवाह की तैयारी का जायजा लिया गया, जिसमें सामूहिक विवाह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक वरिष्ठ समाजसेवी दीपनारायण अग्रवाल एवं सामूहिक विवाह कार्यक्रम के मुख्य व्यवस्थापक पप्पू पांडे रहे तथा कार्यक्रम का संचालन पूर्वांचल किसान यूनियन के प्रदेश महामंत्री तथा पूर्व ग्राम प्रधान मनोज कुमार गौड़ ने किया। बैठक को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए वरिष्ठ समाजसेवी दीपनारायण अग्रवाल, व्यवस्थापक पप्पू पांडे ने बताया कि हमारी सोच है कि किसी भी गरीब, असहाय, निर्धन परिवार की बेटियों की शादी धनाभाव के चलते फीकी अधूरी न रह जाए। इन बेटियों के पिता की जमीन गिरवी न रखना पड़े तथा किसी समूह, बैंक या सूदखोर जमींदार से कर्ज लेकर शादी न करनी पड़े। तैयारी बैठक का जायजा लेने के बाद उक्त लोगों ने कहा कि हमारी यह संस्था लगातार विगत 4 वर्षों से सामूहिक विवाह करा रही है। खिड़किया स्थित शिव मंदिर से पुनः प्रारंभ किया गया, जिसमें 3-3 कन्याओं से शुरुआत की गई। चौथे वर्ष 11 सौभाग्यशाली कन्याओं का विवाह धूमधाम के साथ सामाजिक कार्यकर्ता तथा विभिन्न समाज सेवियों के सहयोग से किया जा रहा है। यह संस्था हर साल निःशुल्क बिना किसी सरकारी सहयोग से सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करती है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से बुढ़िया माई सेवा समिति के अध्यक्ष व्यवस्थापक शिवजी जायसवाल, पूर्वांचल किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व ग्राम प्रधान जंगल विष्णुपुरा राम विजय यादव, ग्राम प्रधान जामवंत यादव, कुमकुम तिवारी, रोशन चौधरी, जावेद आलम, चंदन पांडे, महेंद्र यादव, अजय कुशवाहा, MU खान, अंबी चौहान, परवेज आलम, अख्तर अली आदि मौजूद रहे। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद जफर ने अवगत कराया कि ऑनलाइन अनुमति हेतु राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए सुविधा पोर्टल का विकास किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से राजनीतिक दल
प्रत्याशी चुनाव से संबंधित अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा अनुमति पत्र डाउनलोड भी कर सकते हैं। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सुविधा पोर्टल के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों तथा प्रत्याशियों को विभिन्न प्रकार की अनुमति समयबद्धता के साथ दी जा रही है। सुविधा पोर्टल पहले पाओ के सिद्धांत पर पारदर्शी रूप से विभिन्न प्रकार की अनुमति अनुरोधों को निस्तारित करता है। सुविधा पोर्टल रैलियों का आयोजन करने, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने, डोर टू डोर प्रचार, वीडियो वैन, हेलीकॉप्टर, वाहन परमिट प्राप्त करने तथा पंफलेट वितरण आदि के लिए अनुमति प्रदान करता है। सुविधा पोर्टल के माध्यम से राजनीतिक पार्टी तथा उम्मीदवार सहजता से किसी भी स्थान से किसी भी समय ऑनलाइन अनुमति का अनुरोध कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त समावेशिता तथा सभी हितधारकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए ऑफलाइन सबमिशन विकल्प भी उपलब्ध है। सुविधा ऐप आवेदकों को उनके अनुरोधों की स्थिति को रियल टाइम ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है तथा प्रक्रिया में और भी अधिक सुविधा तथा पारदर्शिता से जोड़ता है। यह ऐप iOS तथा एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय ढंग से शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराए जाने के क्रम में पीठासीन अधिकारियों, मतदान कार्मिकों का दूसरा प्रशिक्षण प्रातः 10 बजे से उदित नारायण इंटर कॉलेज, उदित नारायण डिग्री कॉलेज पटौना में संपन्न हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया तथा प्रशिक्षण कर रहे पीठासीन अधिकारियों, मतदान कार्मिकों से वार्ता भी की। प्रशिक्षण के दौरान मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया से मास्टर ट्रेनर के द्वारा ग्रीन पर सील, स्पेशल टैग, पिंक पेपर सील तथा रबर स्टैंप, मतदाता रजिस्टर 17 क, एड्रेस टैग, लाख, मुहर, पैड, एरोक्रॉस मार्क, कम्युनिकेशन प्लान, वनरेबुल मतदेय स्थल, मजरा, पीठासीन अधिकारी की डायरी, समस्त फार्म एवं लिफाफे, डमी बैलेट यूनिट के बारे में प्रशिक्षण कराया गया। इस दौरान पीपीटी के अतिरिक्त ईवीएम के प्रयोग संबंधी समस्त जानकारी भी दी गई। मतदान कार्मिकों से निर्वाचन के दौरान भरे जाने वाले सभी प्रपत्रों, विभिन्न तरह के लिफाफे, सील, पीठासीन डायरी तथा मार्क पोल के बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में भी सरलतापूर्वक जानकारी देने के उपरांत प्रशिक्षणार्थियों से विभिन्न तरह के प्रश्न भी पूछे गए। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी कार्मिकों से सौंपे गए दायित्वों का पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन करने सहित आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लेने की अपेक्षा की। कुल 4 दिवसों तक प्रशिक्षण चलता रहेगा। इसके अंतर्गत कुल 7170 मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें प्रत्येक दिन 1793 मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण उदित नारायण इंटर कॉलेज तथा डिग्री कॉलेज पटौना में प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, परियोजना निदेशक जगदीश त्रिपाठी, डीसी मनरेगा राकेश, जिला पूर्ति अधिकारी दिलीप कुमार, डीआईएस रविंद्र तथा अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नज़र अब आम जनता की कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उसकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर सबको मार देगी। उनका मैनिफेस्टो कह रहा है कि इतना ही नहीं, हमारी माताओं बहनों का स्त्री धन जिसे पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब कानून बदलकर माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में यह तय किया गया था कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। आरक्षण होगा तो दलित आदिवासी भाइयों के नाम पर होगा, लेकिन वोट बैंक की भूखी कांग्रेस ने इन महापुरुषों की परवाह नहीं की। बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों की परवाह नहीं की। कांग्रेस ने बहुत पहले आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रयास किया। इन लोगों ने धर्म के आधार पर 15% आरक्षण की बात कही है। ये भी कहा है कि SC, ST और OBC को जो कोटा है उसी में से कम करके धर्म के आधार पर कुछ लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। भाजपा सरकार आई तो हमने संविधान के विरुद्ध, बाबा साहब के निर्णय के विरुद्ध जो निर्णय हुआ था उसके अनुसार कांग्रेस के निर्णय को उखाड़ फेंका और दलितों, पिछड़ों को उसका अधिकार दिया। श्री सिंह ने कहा कि जनता की संपत्ति को लूटना, देश की संपत्ति को लूटने को कांग्रेस अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है। राज्यसभा सांसद कुंवर RPN सिंह ने ये सभी बातें एक प्रेस वार्ता के दौरान बुधवार को कही। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद जफर ने सभी मुद्रणालयों तथा मुद्रक प्रकाशकों को अवगत कराया कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन पंपलेटों, पोस्टरों आदि का मुद्रण तथा प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के उपबंधों के द्वारा विनियमित किया गया है, जिसके अनुसार आयोग के द्वारा निर्वाचन की घोषणा होते ही जनपद के सभी मुद्रणालयों को सूचित किया जा रहा है कि वे उपयुक्त धारा 127 की अपेक्षाओं की तरफ उनका ध्यान दिलाते हुए विशेष रूप से अनुदेश दिए जाते हैं कि किसी भी निर्वाचन पंफलेट या पोस्टर या प्रकाशक के द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशक के नाम तथा पते का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर।
जनपद में आग के कहर के सामने फायर सर्विस लाचार, ड्राइवर के अभाव में अग्निशमन की गाड़ी खड़ी, केवल 7 गाड़ियों पर पूरे जनपद की जिम्मेदारी। 26 अप्रैल को बुढ़िया माई मैरिज लॉन पटोना के परिसर में आयोजित होगा सामूहिक विवाह कार्यक्रम। सभी तैयारियां पूरी। सुविधा पोर्टल से सभी राजनीतिक दल ले सकते हैं ऑनलाइन अनुमति। मतदान कार्यक्रमों के प्रशिक्षण का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। राज्यसभा सांसद कुंवर आर.पी. सिंह ने कहा, जनता और देश की संपत्ति को लूटना कांग्रेस समझती है अपना जन्मसिद्ध अधिकार। और पंफलेट, पोस्टर आदि के मुद्रण के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।